ओम शांति। बाबा का बनकर हमें जो प्राप्तियां हुई हैं, उन सब प्राप्तियों के लिए हम प्यारे बाबा का शुक्रिया करेंगे और साथ में राजयोग से जो अष्ट शक्तियां मिलती हैं, उनका भी स्वयं के अंदर अनुभव करेंगे। इस पवित्र वातावरण में अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं एक शक्तिशाली तेजस्वी आत्मा हूं। मस्तक के बीच बैठकर मैं शक्तिशाली आत्मा इस देह रूपी गाड़ी को चला रही हूं। इस शरीर रूपी रथ पर भृकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर स्वयं देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करें। इस देह में होते मैं देह से न्यारी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं जब चाहूं इस देह में प्रवेश करूं, जब चाहूं इस देह से निकलकर आकाश सितारों को पार करते हुए मूल वतन में बाबा के पास पहुंच जाऊं। देह से आने और जाने का डिटैचमेंट का अनुभव करें। तीन सेकंड के लिए भृकुटी सिंहासन पर अपने चमकते हुए तेजस्वी रूप को देखें। मैं शक्तिशाली आत्मा अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हूं। मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। मैं इस मन को जो आदेश दूं, ये मन मेरा सच्चा सेवाधारी है। हे मन, सबके लिए शुभ सोचना है। हे बुद्धि, अपने शक्तिशाली स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। मन और बुद्धि के द्वारा
इस भृकुटी सिंहासन पर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में समाई हैं, वही शक्तियां मुझे भी प्रदान की हैं। मैं आत्मा भी परम पिता के समान शक्ति से भरपूर हूं। ये बात सत्य है। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में अत्यंत शक्तिशाली हूं। स्वयं परम सत्ता ने अपनी शक्तियां देकर मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। अंतःकरण से स्वीकार करें, मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हूं। सर्व शक्तियों से भरपूर हूं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में
ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा। धीरे धीरे अपनी मन बुद्धि को सर्व शक्तियों के भंडार पर परम पिता पर, महाज्योति पर एकाग्र करें। उनकी अनंत किरणों को चमकती हुई किरणों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इन अनंत
किरणों को पाकर शक्तियों के स्रोत को पाकर मेरी कमजोरियां समाप्त होती जा रही हैं। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अत्यंत शक्तिशाली हूं। मेरे चारों ओर परमात्मा शक्तियां हैं। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। फिर से स्वमान को रिवाइज करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों के सागर शिव पिता की संतान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से शक्तियां लेकर बाबा की पवित्र किरणों को अपने हृदय में स्थान दें। मेरा हृदय बाबा की किरणों से शुद्ध होता जा रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे इन नैनों को भी पवित्र कर रही है। मेरा ब्रेन बाबा की इन पवित्र किरणों से बहुत एनर्जेटिक हो रहा है। बाबा की ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा की कमजोरियों को भस्म कर रही हैं। सर्वशक्तिवान के सानिध्य में इन शक्तियों को पाकर हृदय का कोना कोना शुद्ध हो रहा है। ध्यान से सुने। हृदय के कोने कोने से आवाज आ रही है, प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निश्चिंत कर दिया।
चिंता मुक्त कर दिया। आपका बहुत बहुत गहराइयों से धन्यवाद। आपने मुझे जीने की कला सिखाई। स्वयं को बदलना सिखाया। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? आपको देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। आपको दिखकर दिल एक ही गीत गाता है, जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। आपको पाया, सब कुछ पाया। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हृदय का कोना कोना बाबा का शुक्राना, बाबा का धन्यवाद स्वतः ही दिल से नस नस से, रोम रोम से आवाज आती है, बाबा आप मिले, सब कुछ मिला। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने।
करता है शुक्रिया सदा ही हरदम दिल ये हमारा, चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा, जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, पाना था जो पा लिया कुछ भी रहा। बाबा के शुक्रिया के साथ जिन भी आत्माओं ने हमें आगे बढ़ने में सहयोग दिया उनका भी शुक्रिया करें। अपने परिवार के भी सब सदस्यों का, उनकी किसी भी विशेषता से आपको सुख पहुंचता है उनका भी शुक्रिया करें। जिन्होंने हमें कभी भी कोई अच्छी बात सिखाई, अच्छी सीख दी, उनका भी शुक्रिया करें। जिन लोगों ने जाने अनजाने हमें दुख पहुंचाया, किसी भी तरह से हमारी हंसी उड़ाई, हमारे विरोधी बने रहे, उनका भी शुक्राना। उन्होंने हमारी लगन की अग्नि को तेज कर दिया, बाबा के प्रति प्यार और बढ़ा दिया, कोई ना कोई पाठ सिखाकर हमें मजबूत किया। उनका विशेष शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का, उनसे निर्मित इस देह का, जिसमें बैठकर हम साधना कर रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे मन, बुद्धि और संस्कार का भी शुक्रिया। जिसके पास सुंदर मन है वो आत्मा सदा तंदुरुस्त है। जिस मन में सुंदर विचार हैं वो मन प्रभु के सदा समीप है। जो बुद्धि व्यर्थ को ग्रहण नहीं करती, एकाग्र हो जाती है, उस बुद्धि का भी शुक्रिया। जो संस्कार मोल्ड हो जाते हैं, उनका भी शुक्रिया।
हमारे परिवर्तन में परोक्ष अपरोक्ष जो भी मददगार हैं, सबका शुक्रिया। सबका शुक्रिया करते करते पुनः मन सर्वशक्तिवान पे एकाग्र हो जाता है। बाबा, आप मिले, आपने ही हमें शुक्रिया करना सिखाया। हमारे सारे शिकवे समाप्त हो गए, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन, नो डिमांड। बस सबके लिए एक सुंदर सी गिफ्ट है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। जो भी आत्माएं आज मिले, खूब गिफ्ट बांटेंगे। सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सबका जीवन आनंद से भरपूर हो। सबको सफलता प्राप्त हो, तन स्वस्थ हो, मन खुशहाल रहे। बाबा से दुआएं लेते जाएं और सबको शुभ भावना की गिफ्ट देते जाएं। अपने लिए भी शुभ भावना। मुझे किसी भी परिस्थिति में खुद से कभी निराश नहीं होना, सदा शक्तिशाली रहना है। अपने परिवार को इमर्ज करें। पूरा परिवार गुलदस्ते के रूप में बाबा के सामने बैठा है। सबके लिए मंगल कामना। सब बाबा की छत्र छाया में स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाबा को याद करते रहें। समस्त भूमंडल की आत्माओं के लिए शुभ कामना। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, खुशियों से भरपूर रहें। हम सबके लिए विश्व एक परिवार है। सभी बाबा की छत्र छाया में सदा आनंदित रहें। अटेंशन रहे। आज सबको गिफ्ट देना है। चाहे किसी को मन की आंखों से देखते हैं, चाहे स्थूल नेत्रों से देखते हैं, सबको गिफ्ट देना है। शुभ भावना, शुभ कामना। जो आत्मा दिल से दुआएं देती है, वो सदा प्रसन्न रहती है। महसूस करें, मैं स्वयं भी बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं, बहुत सुखी हूं, आनंदित हूं। यही खुशियां, प्यार, सुख
सबको बांटना है। सबको देना है। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का।
खात्मा उस बेईमान का, कर दिया खात्मा उस बेईमान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत की ना मुझको जरूरत है, दिल में बस रही तेरी प्यारी सूरत है। लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका, लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। ओम शांति। कैसे थे ब्रह्मा बाबा, आइए जानते हैं। इकोनॉमी की बात बाबा बहुत सिखाते थे। 3 बहनें एक साथ रहती थी, वो भी ले आई पोता मेल। तो उनका 3 बहनों का जो खर्चा था उसमें भोजन है, चप्पल, जूता, तब तो दवाई का इतना नहीं होता था जितना अब दवाई हर एक को चाहिए। तो टोटल खर्चा बाबा ने कहा एवरेज पर हेड पर मंथ 30 रुपया होना चाहिए। तो 90 रुपया खर्च होना चाहिए, 20 रुपया तुम ज़्यादा खर्च करके आई हो। ये 20 रुपया तुम्हारे भाग्य का कटा क्योंकि तुमने बाबा की यज्ञ का एक्सेस खर्च किया है। तो इतना बाबा ध्यान खिंचवाते थे। तो एक बार गंगे दादी जब मैं रहने लगी तो पोता मेल बना के लाए, और पोता मेल जो बनाया तो जितना आमदनी उतना खर्चा, और एक तरफ जितना भोग, पहले सेंटरों में ना लिस्ट लगती थी कि गुरुवार का भोग किसका होगा। अगर एक नहीं लगा सकता तो 2 का नाम जोड़ा जाता था, दोनों मिल के लगाएंगे। तो ऐसे लगता था। तो जो भोग वाला कॉलम था बचत 0 था। तब बाबा ने कहा बच्ची ये क्या, उसने भोग लगाया और आपस में क्लास वालों ने खाया, उसका जमा कहाँ हुआ? तो जमा ही नहीं हुआ। आज से अगर वो 100 रुपया देता है तो 10 रुपया उसका तुम्हें यज्ञ के लिए निकाल के तब 90 रुपये का भोग लगाना है, और वही 10 रुपया उसका भाग्य बनेगा। बाकी तो सब खा के चले गए। तो ये भी समझ में आया कि उसमें से भी हमें यज्ञ के लिए करना है। ओम शांति। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।